विदेशी दाकड़ हरियाणा चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने बस सोनू चल की राम राम। और भाई आज फिर हम अपने गुरु जी बाबा जतीनाथ के भाई पास महा बाबा जी तो भी कराएंगे बात। और भाई बाबा जी तो कई दिन हो गए थे मिले माँ कई जी माई मखा भाई गुरु जी की एक वीडियो डालना। तो सब तो पहले तो गुरु जी आदेश 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 भाई सोनू चैल देशी दाकड़ हरियाणा चैनल। और आप से हमारी ये दूसरी मुलाकात हुई भाई, आपका यहाँ पहुँचने पर बडाड़ा धाम पर गुरु गोरखनाथ जी के इस धोने पर बाबा बालजितनाथ जी के इस आश्रम पर आपका हमारी मंडली की तरफ से, हमारे गांव गुआंढ की तरफ से, हमारे सभी भक्तों की तरफ से, हमारी माँ बहनों की तरफ से भाई का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद है। हाँ भाई सोनू और बोलो, बताओ भाई। अच्छा गुरु जी ने बताओ तबीयत किसी है? तबीयत गुरुओं के आशीर्वाद से, बेग के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, प्यार से बहुत अच्छा है भाई। और गुरु जी ठंड तो बच रहे हो? हाँ फिलहाल बच रहे हैं भाई। और आप बताओ भाई सोनू। ठीक है, दया गुरु जी, कति दया गुरु जी आपकी। अच्छा गुरु जी एक बात बताओ, उस टाइम पहले इंटरव्यू में पूछनी याद नहीं रही थी, तो गुरु जी बताओ अपना जो करीब तो बाबा बालजतीनाथ नाम है, उस टाइम बालकपन में क्या नाम था गुरु जी? उस टाइम में भाई जी आपसे मैंने पहले बताया था। अच्छा। कि बालकपन में मेरे को कैलाश नाम था जी। अच्छा जी। मेरे पिता का नाम अमर सिंह है। अच्छा जी। माता का नाम सूरज कौर है। अच्छा। मेरे गुरु प्रेमनाथ बेदड़क हैं। और अब मेरा नाम गुरु ने बालजतीनाथ रखा क्या है। अच्छा। और जब मेरा क्लास नाम था। अच्छा। मैं कुश्ती भी कराया करता था, पढ़ाया भी करता था। अच्छा बाबा जी कई कितना पढ़े लिखे हो बाबा जी, कितने गए जी 9 कक्षा तक पढ़े। हाँ जी 9 कक्षा तक पढ़े जब कुश्ती भी लड़ी है हमने। अच्छा फिर गुरु जी के बाद बताओ जो कर अपना ये जिन दौर पढ़ाया करते मास्टर जी का मिल जाए? हाँ जी हमारे पुराने मास्टर जी तो मर लिए जी गणखरे, पर एक हमारे पुराने मास्टर ओम सिंह मास्टर जी जो बहुत अच्छे भाजपा के नेता भी हैं। और उन्होंने उस टाइम में बच्चों को, हजारों बच्चों को मतलब अपने शिक्षा से दीक्षित किया और बच्चों को खिलाया भी, कुश्ती में भी, कबड्डी में भी, और भी गेमों में भी मास्टर जी का बहुत सहयोग रहा जी। मिल जाते हैं कभी कभार। अच्छा गुरु जी जो कर मिल जाए एक आदि है फिर भी जो पलड़ी बात याद जाए तो जी मास्टर जी थे हमारे गुरु जी हैं जी, उनको से हम जैसे पहले मिला करते थे उसी रूप में अब मिलेंगे। जब मिलेंगे जब उनसे वैसे जैसे पैरों के पैर हाथ लगाया करते थे वैसे उनको प्रणाम करते हैं। मास्टर जी हमारे गुरु हैं तो उनको गुरु की उपाधि तो वो रहेंगे, चाहे हम बाबा जी बन रहे हैं तो भी हमारे वो गुरु तो रहेंगे। गुरु तो गुरु। हाँ जी उनसे शिक्षा लिया। आज इस देश में घूम रहे हैं, अक्सर गारे बजा रहे हैं तो उन्हीं की कृपा से, बदौलत से, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद उन्हीं का चलता है। अच्छा जी ये तो होगी अपनी स्कूल की बात, खेल की। अच्छा गुरु जी एक बात और बताओ आप, जो करे जिस टाइम आप ये गाना बजाना चल रहा है आज के टाइम हरियाणा में, तो जो करे गाना बजाना जो जिस टाइम आपने स्टार्ट कराया उस टाइम मरीब में गाना बजाने में कितना फर्क हो रहा है? देखो जी अब तो रात दिन का अंतर हो गया जी। अच्छा। जैसे दिन होता है और अब रात है, रात दिन का गाना बजाना में अंतर हो गया जी। अब तो जी ज़्यादा कर जो हमारी जो पुराने जो रोल थे, जो पुरानी संस्कृति थी, वह सब सिस्टम छूटते ही जा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ अब एक बात बताओ, जो करे जो पहले मेरी जो सभ्यता थी, जो साफ सुथरा गाना था जो पहले था, उसमें आज में इस चीज़ में कितना फर्क है? उसमें जी पहले जो गा बजाई जो चला करती थी, अक्षरों की जो शुद्धता थी और जो सभ्यता का ध्यान रखा करता था, संस्कृति का ध्यान रखा जाया करता था। अच्छा जी। बूढ़े बुजुर्गों का भी मान सम्मान रखा जाया करता था। अब इस संस्कृति में ही जो फिलहाल जो चल रहा है समय, गावड़ियों का, बजानियों का भी, ये कोई इनमें एक दो को छोड़ के, 5-4 को छोड़ के तो कह नहीं सकते। नहीं तो ज़्यादा कर फूड़ा ही सिस्टम चल गया जी, सभ्यता बढ़ती जा रही है। अच्छा जी। हाँ जी। फिर गुरु जी ने बताओ इब यो चाल पड़ा इब सिस्टम जो आजकल तो बोलने का भी नहीं बेरा, अच्छा बूंदा भी काम है। तो गुरु जी कदे आपने के लिए भी ऐसा होया कि कदे किसी ने डिमांड करी हो बाबा भी टोली बना लो, एक आधी कोई लेडीज उसमें रंग काट मंगाओ? देखो जी गणखरिया ने कोशिश तो करी है हमारे साथ भी। अच्छा जी। फिर हमने उनको मना कर दिया, मैं भाई हम तो नहीं गा सकते ऐसे। अच्छा जी। हम तो हमारी गाना बजाने की टड़ाई कर देंगे, पार्टी बनाने की टड़ा कर देंगे, पर हम गाएंगे तो अपनी सभ्यता से, जो समाज
में बूढ़े बुजुर्ग नौजवान प्यारे बच्चे और देश के कोई भी उसने साधु समाज सुना तो उसमें ये नहीं कह सका भाई बाबा बाल जतीनाथ जी प्रेमनाथ बेदड़े का चेला भाई गलत गा रहा है। उसमें हमारे नाथ संप्रदाय के माननीय साधुओं में हमारे गुरु जी थे, पूजनीय थे, और भी हमारे जो भेक्ष है हमारी नाथ संप्रदाय 12 पंथ 12.5 पंथ, तो उसमें हमारे जो महंत पीर हैं, योगी हैं, जो गुरु पीर हैं, तो उनको भी ये नहीं कोई जाके नहीं को जी आपका एक नाथ संप्रदाय का साधु वो ऐसे ऐसे करता, तो उसमें फिर हमारे गुरु की ना कट गई तो फिर हमारा क्या गाना है, क्या बजाना। तो हम सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, आप जैसे भाइयों का जो ये सोनू हो आप, सहल हो आप, आपने धाकड़ देसी धाकड़ हरियाणा चैनल जो आपका है ये पूरे विश्व में विख्यात है। तो अगर भाइयों की तरफ ही किसी समाज की तरफ ही उंगली आ गई गाना बजाने का नाम दे तो फिर क्या गाना बजाना करें ना जी, क्या गाना बजाना। अच्छा गुरु जी एक बताओ, जो अपना बाबा जी थे बेदड़कनाथ जी, मैं बाबा जी अपने कौन सी जगह थे अपने गुरु जी थे, किस तरह करते? देखिए जी, हमारे गुरु जी की जन्मभूमि भेरिया गांव है। अच्छा जी। बुन्ना बरवाड़ा के पास, बुन्ना के पास। अच्छा जी। जिला उनका हिसार है, ये तो मेरे को पता नहीं हिसार से को, अब तो फतेहाबाद हो गया। अच्छा जी। पहले हिसार ही था। अच्छा। मेरे गुरु जी का बचपन में जो नाम था वो सीताराम नाम था। अच्छा जी। सिख जट का घर का जन्म था मेरे गुरु जी का। अच्छा जी। और बाबा प्रेमनाथ जो मेरे दादा गुरु करतारनाथ जी थे, उन्होंने उनका शिष्य जब बनाया जो उनका नाम प्रेमनाथ बेदड़क रख दिया था। अच्छा। अपना बाबा जी की जो गुरु जी उनकी समाधि की बाबा जी? मेरे गुरु जी की समाधि जी गांव धनौदा में है जी। अच्छा। जींद जिला पड़ता है। अच्छा अच्छा। धनौदा गांव में है। मेरे गुरु जी के साथ बहुत बड़ा मतलब हादसा हुआ है जी। मेरे गुरु जी के साथ में बहुत बड़ा सोची समझी चाल के द्वारा मेरे गुरु जी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मेरे गुरु जी का मर्डर किया गया जी। अच्छा। जमीन के केस में वहाँ उस डेरे के उसमें। अच्छा अच्छा। तो 1997 में हुआ था ये। अच्छा जी। उससे पहले हमारे गुरु जी से 1994 में मिले थे। 94 के बाद में हमारे गुरु जी से नहीं मिलने पाए। अच्छा गुरु जी बताओ, जो गुरु अपना गुरु जी दौड़ रहा करते तो उस टाइम कितनी उम्र थी गुरु जी दौड़ जिस टाइम रहने लग गया आप बचपन में? मेरी जी 1992 में मैंने बाणा लिया था जी। अच्छा। मेरी 77 की जन्मभूमि है जी। अच्छा। 77 का मेरा जन्म है। और 1994 में 1992 में हमारे गुरु जी से मेरी गुगा मेड़ी में मुलाकात हुई थी। अच्छा। गुगा मेड़ी में मेरे गुरु जी उस वक़्त जो पूरे भारत में पूरे विश्व में जो एक मेला लगता है गुगा मेड़ी का, गुरु गोरखनाथ जी का, वहाँ मेरे गुरु जी उस वक़्त गौशाला के महंत थे। अच्छा। 1992 में मेरा वहाँ मुंडन हुआ था। मस्जिद से बना था, भादुआ का महीना, नवमी की रात को, शाम के 7-8 बजे से। अच्छा। अच्छा गुरु जी एक बार बताओ, जो गुरु जी दौड़ रहे कितना प्यार करे थे गुरु जी? गुरु जी जी हमारे जो माता पिता होते हैं ना जी, जो इस जन्म लेते हैं उनसे भी बढ़कर हमारे गुरु जी ने हमसे प्यार दिया और यही शिक्षा दी कि बेटे अपने माँ बाप का और अपने गुरु का और अपने संप्रदाय का नाम नहीं ले जाना, चाहे भूखा रहना मंजूर कर लेना, पर गुरु के नाम से और सब कुछ मिलेगा, पर गुरु का नाम नहीं ले जाना। हाँ। अच्छा गुरु जी एक बात बताओ, आपने यही बात हुई तो गुरु जी आपने भी गाया करते? गुरु जी भी गाया? देखो जी, हमारे मिलने से पहले हमारे गुरु जी पहले गाया करते थे। अच्छा। हमने हमारे गुरु जी गांदा बजांदा तो नहीं देखा। अच्छा। फिर हमारे गुरु जी हमारा बेख बताता कि तुम्हारे गुरु जी भी गाया करते थे। अच्छा। हाँ। फिर गुरु जी कोई एक आदि कोई कली को बढ़िया ही गुरु जी आप भी सुनाओ, हमने जो दर्शक भी सुने। देखो जी, कली की न्यू है, इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सन्यासी हुए हैं और उनके माध्यम से जो गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसी हिसाब से एक दो मतलब चाहिए समाज में आप जैसे भाइयों के सहयोग से प्यार से ये सीखा है, तो ले आप कहोगे तो आप बताओगे तो उसकी कोई न कोई एक आधी कली जब हमारे याद होंगे हम कोशिश करेंगे गाने की।
फिर भी गुरुजी एक रागनी आपकी कति सुपरहिट हुई थी, वह रागनी बेटा बेटा क्या करती है, वो बनाने के विचार में आई थी गुरुजी, वह बनाई वो जी देखो जी, हम जी इस वक्त हमने हमारी माँ गोगा मेड़ी में जब मेले में जा रही थी हमारे साथ में, अच्छा मेरे पिताजी भी और भी गणे गांव के गुहांड के आदमी वहाँ मेले में जा रहे थे। अच्छा जी। तो वहाँ मेरी माता जी हमारे से जब 2-4 बार वहाँ वही गोगा मेड़ी में गौशाला में मिलने के लिए आई, तो वहाँ माता जी से जब मुलाकात बार बार हुई तो माता जी कहने लगी भी चलना पड़ेगा बेटा। मैं माता बात ऐसी है, अब मैं इन गुरुओं की जोग जमात में मिल चुका हूँ, माँ अब आप जाओ अपने महल में अपने घर में, भाइयों के ठाठ से तेरे कोई कमी नहीं है, बाबा के आशीर्वाद से। मेरे 4 भाई और हैं, एक बहन है, तो आप वहाँ अपना जैसे रहती थी वैसे रहो, ठाठ से कोई चिंता ना करो मेरी। अब मैं गुरुओं के सारे भी इनका नाम से इनकी जमात में मिल चुका हूँ, अब माँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी टाइम से ये लगन थी कि वे एक दिन इस वार्ता के ऊपर एक भजन जरूर बनाएंगे। तो एक बार मेरी बाबा राजेंद्र नाथ जी के उड़ा डाडम में प्रोग्राम था, वहाँ पहाड़ के ऊपर बाबा तपस्या कर रहे थे, वहाँ बाबा ने बाबा कामुंगी पाक महाराज का भजन बना रखा था इसी रंग पे, मेरे कोई रंग ध्यान में था नहीं। तो उस वक्त वह माँ की बात उड़ाड़ी, वह बात उड़ पहाड़ के ऊपर ध्यान में आई। मेरा एक बंजू मास्टर था सत्यवान, झोझू से सांगवान, बहुत पुराना गाड़ियाँ वो भी। फिर उन्हें दारू पी के थोड़ा भिड़ जाता है और आदमी बढ़िया है, फिर नशा जो दारू का जो नशा है जो हमारे समाज को खराब ही कर रहा। नया बात तो सही कर। तो इसलिए उसको मन कई बार समझा भी, मैं भाई तू देख यो काम ना करे, तेरे पर का साजिंदा नहीं ही रहा तू। तो उस उड़ा आप दोनों ने जब पेशाब पानी करने के लिए गए तो जब वो वार्ता बतलाई, जब यह बात उड़े खड़ी बनाई थी यह बात। अच्छा, खड़ी रखने का। हाँ, खड़ी बना के एकदम हमारा भाई सुधर जाएगी, बाद में सुधार लेंगे कमी समी होगी तो यह उड़ा बनाई थी यार डाडम में। बाबा जी का महाराज जब रंग काट बनाया था उस भजन को। फिर भी थोड़ी शुरू की स्टार्टिंग की सुनो बाबा जी। कली की तिया है जी, क्यों बेटा बेटा करती है, क्यों बेटे पे मरती है, धोने ऊपर फिरती है, बात सही ना करती है। एक बात बतलाऊं री मैया, क्यों गाला से गेरी, मैं तेरी गलिया ना चालू, सो बात सुन ले मैया मेरी। तो ये उस टाइम की अन्य बनाई उड़ी है कि माँ मैं तेरे साथ नहीं जा सकता हूँ, अब मैंने राजपाट छोड़ दिया है आपके कहने से माता, आप मेरी ईब पूजनीय भी हो और आप धारा की सरदार हो। अब माँ आप तुम वहाँ जाओ। माँ अपने जब नाटू था माँ, अब तो माँ मतलब सही है, गुरु गोरखनाथ जी हैं, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं, जलेंद्र नाथ जी हैं, या हमारी जोग जमात से मेरा मामा भरतरी है, और ये हमारे गुरु भाई हैं जितने भी आज जोग जमात से। अब माँ इनके साथ में रहना होगा, अब तो गुरुओं के साथ में रहना होगा माँ। उस भगवान शिव का, उस आदिदेव का, भगवान गोरखनाथ जी का भजन करना होगा माँ, और तुम भी उड़ा भजन करिए माँ। तो बाबा प्रेमनाथ और गुरु गोरख योगी संग में सर जमात में रहे, जतीनाथ का शिव शिव रटिए हो जाएगी करामात तेरे, ये तेरा लाल ना चाला साथ तेरे, क्यों लाओ से देरी, मंत्री गल्या ना चालो सुन ले मैया मेरी। यह न्यू बनाई थी जी भाई। देखो बाबा जी तो मिलने की हमारी भी कई बार इच्छा रही रहे, बाबा जी तो रहे यहाँ भी। हाँ, फिर एक कई वीडियो डाली थी बाबा जी की, भाई एक और डालना। भाई मेरी बात सुनो, गाड़ियाँ जितनी ही बजानियाँ, गाना बाना जाना तो भाई ठीक है, वो है, पर थोड़ी सभ्यता बहुत ही ज़रूरी है। और जो बाबा जी बतावे हैं, अरे भाई साधु संता की बात है, ये तो साधु संत हैं। और बाबा जी गाना बजाने में भी देख लो, और भाई विचार भी बाबा जी हैं कि देखो ठीक है जी। हम बालकपन में जब पहलवानी कराया करते पढ़िया कर दे, तो हम हमारा वजन का बालक हमारा श्याम अडनिया भी नहीं था उस वक्त। हमने 42 किलो वजन में हुआ था मैं, बस 48 में जब मेरा सिलेक्शन होने वाला था तो जब मैं बाबा बन गया था। नहीं हमने 60 किलो वाले बालक भी हमारे से मान्या करते थे जी। हाँ, जो अपना आपने न्यू गन देना, हम न्यू अपोजिशन मार के आ रहे हैं, जो उन गलिया भी मेरा टकराव हो जाता ना, तो दंगली की कुश्ती में मेरे को हरा नहीं सका करते थे। 60 किलो का 70 किलो का बालक भी, और जो पोजीशन मार के आ रही थी वो बालक भी मेरे को उस टाइम में वह भी मेरे से मान्या करते। वजन की कुश्ती में 42 किलो में मेरा कोई तोड़ नहीं था, 60 किलो वाला बालक भी टकरा जाता तो वो भी फैल था। देख लो भाई बाबा जी भाई
भाई बाबा आदित्यनाथ के पार्ट 2 इंट्रो है जो कल सुबह डालूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी थी, इस मारे भाई आधी काट दी, कल आओगी सुबह। देखो जी, मेरी माता जी तो जी जो खट्टर जब मुख्यमंत्री बना ना, वोट पड़े थे, उस दिन मेरी माता जी चौड़ा छोड़ गई थी। पिताजी पिताजी मेरे जिंदे हैं, फौज से रिटायरमेंट हैं और बैंक से भी रिटायरमेंट हैं, फौज पेंशन 2 पेंशन लेते हैं। अच्छा, और जो अपना भाई है जी ने? भाई बड़ा जो भाई है वो फौजी है। अच्छा जी। वो भी सूबेदार है, वो भी पेंशन ला रहा है। और 3 भाई और हैं मेरे, 4 भाई हैं। ये मतलब मैं साधु बन गया हूँ, मतलब काली वाला देना आते हैं, सब आते हैं, सभी सेवक बन के आते हैं। और मेरा भाई लेन भाई वाला कोई सिस्टम नहीं है मेरा। कदे एक आदि में सुख दुखी बतलाओ थोड़ी बहुत ना हूँ, चाहे अपने से सब बतला लो, चाहे भाई भी बतला लो, चोर भी बतला लो। मैं जैसे औरों से बतलाता हूँ वैसे उनसे बतलाता हूँ। अब मेरा सभी से मतलब एक ही भाई सभी है मेरे। ये वो भाई वाला नाता सभी से है। समाज से मैं जितने भी समाज से सब भाई सारा है मेरा। अच्छा गुरु जी एक बताओ, गाम राम में आओ हो, एक आदि भी कदे नू ठाली बैठे, कदे मन में सोची विचारा है गाम राम के बारे में, भाई साधु बन गए के चक्कर है यो, इसमें आगे लाइन में अगर गृहस्थी होती जीवन जो पाछला जीवन था, पारिवारिक जीवन था, उसमें किसा रहता, कदे उन विचार आवे है? देखो जी, ये तो विचार में कभी आते भी नहीं। अच्छा। और ना मैं कभी मतलब इन विचारों में पड़ता, क्योंकि अब हमने हमारे गुरु जी ने जब से हमारे को बाढ़ा दिया था, जब से मतलब माँ बाप की उससे कृपा से आशीर्वाद से जब गुरुओं के चरणों में रहना लग गए थे, बाणा ले लिया था, उसी दिन से हमने जो पुराने विचार जो थे ना, जो पुरानी धाराएं थी जो शरीर में, वो सब हमने उड़े छोड़ दी थी। और अब मतलब कोई भी ख्याल किसी तरह का नहीं आता। ख्याल आता भी है जन्मभूमि का, तो इस दुनिया में बताते हैं संसार में कि भी 2 चीज़ प्यारी हो, या तो गुरु भूमि या जन्मभूमि। या तो गुरु भूमि प्यारी हो या फिर जन्मभूमि प्यारी हो, क्योंकि ये पवित्र होते हैं, क्योंकि उन्हीं से आना होता है। अच्छा गुरु जी एक बात बताओ, कति एक कड़वी और हकीकत सच्चाई है जो आज के टाइम समाज में है। जो साधु हैं, कई जगह हमने देखे हैं, वे साधु जैसे सेवक आते हैं और कई जगह में है, तो वे जो करे जाति पाति छुआछात करे, साधु की के जात होगा, के बिरादरी होगा, एक वो बताना जरूर जी। देखिए जी, आप सही बात बता रहे हो कि भाई साधुओं में भी घने जगह ऐसे सिस्टम देखे हैं हमने कि जात पात का जो भेदभाव हो वो आज भी करते हैं। हमारे अंदर बचपन से ही मेरी जन्मभूमि और कसारा गांव, दोनों गांव ये ब्राह्मणा के हैं। मंदिर मेरा भी जन्म ब्राह्मण का घर का ही है। पर हमने आज तक जब से साधु बने हैं, उससे पहले भी हम पहलवानी कराया करते थे, कुश्ती कराया करते थे, जो पढ़िया करते। हमने जब भी कदे किसी भाई में कदे जात पात नहीं समझी। मेरा जो बाबा जी जो ये समझे हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ, उनके लिए पूछ रहे हैं ना, तो ये गलत कर रहे हैं जी। हमारे समाज को ये मतलब एक धोखा है। और हम तो सभी चारों सतयुग से द्वापर से त्रेता से हमारे पास तो प्रमाण है। साधु का के पास में सभी एक ही होते हैं, सभी जाति एक ही होती हैं। साधु न कदे किसी में भेदभाव समझना ही नहीं चाहिए। और ये जो समझते हैं ना साधु समाज में हमारे, ये गलत कर रहे हैं। इनको आप जैसे चैनल के जो भाई हैं, धनी हैं, तो उनको ये चेतावनी है कि वह उन ध्यान दिवाएं हुई भाई, अगर समाज में मतलब ये खिलवाड़ नहीं करें। जैसे अपना कोई देवी है, देवता है, पीर है, फकीर है, जो किसी भी मजहब से पूजनीय है, तो उसके साथ में कोई गलत बात कहना, कोई गलत शब्द बोलना, कोई साधु हो चाहे कोई भी हो चाहे, यानी कहने का मतलब होगी साधु की कोई जात नहीं होती, सब साधु तो सबके लिए भगवान का स्वरूप होता है। भगवान की कोई जात नहीं होती, साधु की भी कोई जात नहीं होती। साधु सभी जातों का मिलकर अपनी जात ने छोड़ के जो वो साधु बनता है, तो फिर भी वो जात पात में पड़ेगा, तो फिर साधु किस चीज़ का है? साधु तो समाज को चेताने के लिए, जात पातों को दूर करने के लिए, भेदभाव दूर करने के लिए साधु बनाए जाते हैं और साधु बनते हैं। देखो भाई, बाबा जी ने बहुत बढ़िया संदेश दिया है यो, और कई है बात या कई जने करे हैं हरकत, ये समाज में एक जहर के का काम करे हैं। और गुरु जी ने बता भी दी है
अच्छा गुरुजी एक बात और बताओ, जो कर अपने खास कर जो अपने इब्रागनी की बात करा, जो कर पुराने कवि हैं उनमें खास कर अपने रागनी किसकी गाना पसंद करो? देखो जी, जितने भी कवि हैं वैसे तो धनपत, बाजे, नंदलाल और बख्तावर, पंडित जी लक्ष्मीचंद जी, पंडित जी मांगेराम जी, और मुंशी राम जांडली वाला, हरिकेश पटवारी दणोदा वाला, साधु राम जी, और भी अनेकों मतलब हमारे जो पूजनीय कवि जो पुराने जो थे सब लिए मतलब हमारे लिए वैसे पूजनीय है, यानी कि जिसमें सब बढ़िया बना रहे। हाँ, फिर भी हम उनमें लक्ष्मी की मांगे की बात ही ज़्यादा गाते हैं। अच्छा जी। वैसे जाटमेर सिंह की कोई कविता में कमी नहीं है, दयाचंद की कविता में कोई कमी नहीं है, किसी की कविताएं में भी। फिर भी हमारे तो ज़्यादा कर मतलब यही बात पसंद आती है, ये हम गाते भी हैं। वैसे हम सभी बातों को पसंद करते हैं, फिर भी ज़्यादा कर लक्ष्मी मांगे के गाते हैं। फिर शब्द गाते हैं तो गोरखनाथ जी के, कबीर के, नित्यानंद जी के, और भी ब्रह्मानंद जी के, ये शब्द सभी संतों के गाते हैं, वाणीनाथ, गुलाबनाथ। और अच्छा, भी बाबा जी शब्द किसके सुनाया करो आप? शब्द वैसे जो हमारे एक तारे बगावणी है वह करते रामानंद जी चांग से, बहुत बढ़िया कबीरपंथी साधु थे। उन्होंने कदे किसी में भेदभाव नहीं कदे मिले हो उनसे जी? हाँ, बालकपन में मिले, हाँ। अच्छा, पर अब हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये तो छोड़ा छोड़ के बाबा जी? हाँ ना, हमारी मुलाकात चोड़ा छोड़ने से पहले ही हुई है। अच्छा जी। एक दो बार। ये शब्द उनके बहुत बढ़िया पार्टी थी उनकी। अच्छा जी। और प्रवचन भी बहुत अच्छे किया करते थे। अच्छा अच्छा। रामानंद जी चांग वाले। और किसकी सुनाया करते? और आपने रामनिवास जी हुए सुनारियाँ वाले। अच्छा जी। उनके बहुत शब्द सुने हैं। हमारे साथ में भी पहले एक तारा वाले कई भाई थे हमारे, जब हम चंदानी रहा करते थे जब। अच्छा जी। हमारे पास भी एक तारा वाली पार्टी थी बहुत बढ़िया। अच्छा। तो उसमें भी कई भाई बहुत अच्छे गाया करते थे। अच्छा गुरुजी एक बात और बताओ, जो करे इसमें यो क्या नाम है अपने रिकॉर्डिंग करने का कदम मौका मिले आपने, जो करे इसमें स्टूडियो में? हाँ, स्टूडियो में हम जगदीश स्टूडियो में गए। हाँ। अच्छा जी। हमने वहाँ डॉक्टर उमेद सिंह निमड़ी वाला है। अच्छा। उसने रामायण का एक इतिहास बनाया है। रामायण के उसमें से शब्द बहुत बढ़िया उसने कविताएं करी है। अच्छा। तो उसने बनाए हुए भजनों की रिकॉर्डिंग करने गए थे एक बार तो। अच्छा। एक बार हमने भगवान शिव भोलेनाथ जी के कावड़ों का टाइम था। अच्छा। उस टाइम में भोलेनाथ जी के हमने भजन बनाए थे, जब रिकॉर्डिंग करके आए थे रोहतक में। अच्छा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी के गोगा जी महाराज की कैसेट का रिकॉर्डिंग करके आए थे। अच्छा। वह उसने रोहतान सिंह डॉक्टर हैं बोंद से। अच्छा। प्रजापत, उन्होंने बनाई थी वह भजन। तो उसमें हम रिकॉर्डिंग करके आए थे रोहतक। अच्छा, कैसेट वाली उसी वायर थी? हाँ, जब टेप रिकॉर्ड वायर थे ना, उनमें ऑडियो कैसेट बोले आते थे उनमें। फिर गुरुजी जो टेप रिकॉर्डिंग जिस टाइम पाई लेकर गवा कैसेट, कितनी खुशी हुई थी पहली बार सुनी? देखो जी, हमने वह सुनी ना जी, बहुत खुशी हुई थी जी। अच्छा। और डॉक्टर का भी बहुत खुशी थी कि भाई हमारी कैसेट निकली है। अच्छा। क्योंकि उनकी बात कम ही गाते हैं और गावनी है। अच्छा। उनकी बनाई हुई बातें बहुत बढ़िया बात बना रखी उन्होंने। अच्छा। फिर उनकी बातों को और कोई गाता भी नहीं है। अच्छा। शुरुआत हमने ही करी थी उनकी बातों की रिकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ। फिर गुरुजी वे कहा करें उस टाइम पर टैप वाली चालिया कर दी, टैप वाले पास सीडी शाडी आ गई, सीडी वाली भी जी। फिर पास कृष्ण भगवान जी की जन्म कथा जिस तरह है, तो उसमें से हमने कृष्ण भगवान के भी भजन बनाए थे। अच्छा। कृष्ण भगवान के, और वह कृष्ण के भगवान के भजन और एक दो भाइयों ने और नहीं बनाए थे। अच्छा। और फिर वह कृष्ण की सीडी भी कैसेट काटी थी हमने। अच्छा। हाँ। फिर गुरुजी उस टाइम पर देखी क्या करें, तो खुशी तो ही होगी देख खुशी तो जी नहीं। हाँ जी, देखो जी, कोई भी चीज़ जब उसमें कामयाबी मिलती है तो उसमें खुशी तो देखो होती है। आप जैसे आपका चैनल जैसे चल रहा है, और इस चैनल के ऊपर कोई भाई
सब के बोले यार लाइक करना और के शेयर करना और के बताया करो आप सब्सक्राइब हाँ वो करना है। तो उसमें आपकी ये जो चैनल की वह होगी प्रशंसा होगी तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी तो होगी। तो हमारी भी ऐसे ही खुशी होती है जैसे आप हमारे आ रहे हो यहाँ और आज से मिल के और आप हमारे से बात पूछ रहे हो तो हम बहुत खुशी हो रही है आप। ना जी गुरु जी देखो भाई जितने दर्शक हैं ना बाबा जी का जो पहला इंट्रो था बड़ा प्यार दिया है, वीडियो भी डाली गुरु जी की, फ़ोन भी आए, कई भाई हैं के बाबा जी के प्रोग्राम खातिर भी आए, भाई बाबा जी तो बात करने के मारे भी आए हैं। तो गुरु जी जिन भाइयों ने जो पहला इंट्रो देखा था उनका जो सेवक हैं और साधु संत हैं उन्हें कुछ कहना चाहो? देखो जी जिन भाइयों ने हमारे आपने जो ये करवाया है इंट्रोडक्शन करवाए हैं, जो आपने हमारे से बातचीत करी हैं और जो हमारा इंटरव्यू लिया है, तो जितने भाइयों ने जो देखा है और जिन भाइयों ने सुना है उन सब भाइयों को मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी भाइयों की कामयाबियाँ होती रहे और उनको बाबा श्रीनाथ जी महाराज गुरु गोरखनाथ जी का इस नाथ संप्रदाय का और एक छोटे से शिष्य का प्रेमनाथ बेदड़े के बालक का उनको आशीर्वाद मिलता रहे और आपके इस बात से उन भाइयों से मुलाकात होती रहे। भाई जितने सेवक थे और भी हैं बाबा जी के जो भाई इंट्रो देखे हैं, बाबा जी देख लो आशीर्वाद दें। और जितने भी देखे हैं, पहले भी देखा था इंट्रो बाबा जी का, तो भाई बाबा जी के विचार, बाबा जी का गाना और बाबा जी का भाई जो भाई सभ्यता है वो पसंद आवे न वीडियो ने बाबा जी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। अच्छा करो जी जितने भी दर्शक हैं उन्हें एक बार कहना चाहूँगा आशीर्वाद आदेश जरूर होगा। हाँ भाई सभी भाइयों ने जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं सभी को हमारी नाथ संप्रदाय की तरफ से हमारे गुरु गोरखनाथ जी के बाबा प्रेमनाथ बेदड़े के आशीर्वाद से बाबा बाल जतीनाथ जी का आशीर्वाद सभी भाइयों को मिलता रहे। ये भाई ने कहा है लाइक करते रहें भाई, इस चैनल ने शेयर करते रहें और भाइयों को आगे भी इसी सभ्यता की बातें समाज की बातें और भी मिलती रहेंगी, मौका मिलता रहेगा। अरे भाई कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई बाबा जी बात पूछनी रहेगी हो तो आगे कोई वीडियो बनाओगे उसमें डाल देंगे, कमेंट में ज़रूर पूछियो, लिख दो भाई, डाल दियो बता के। तो भाई जितने विदेशी धाकड़ चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने भाई सोनू चल गई राम राम। राम राम भाई, राम राम, आदेश भाई।